देखो, वृद्धि संधि के क्रम में सूत्र है उपसर्गात् वृद्धि धातु। इस सूत्र को समझने के लिए हमको दो पारिभाषिक पदों के अर्थ का ज्ञान अपेक्षित है। उसमें से एक पारिभाषिक पद है उपसर्ग। उस उपसर्ग पद का क्या अर्थ है, इसको कल के पाठ में हमने पढ़ा। भूवादयो धातवः इस सूत्र नहीं, कल क्रिया योगे इस सूत्र को हम लोगों ने कल पढ़ा। दूसरा एक पारिभाषिक पद है, वह है धातु। तो धातु किसको कहते हैं, यह विचार आज हम लोग करेंगे। लोक में धातु शब्द से बहुत सारा अर्थ प्रसिद्ध है। ये तांबा पीतल इत्यादि सब जो है धातु के अंतर्गत आता है। आयुर्वेद में शरीर में जो है सप्त धातुएं होती हैं, रक्त, मज्जा, वसा, मांस, अस्थि है, ये सब जो है बहुत सारे धातु शरीर के अंतर्गत होते हैं। लेकिन व्याकरण में धातु शब्द से क्या अर्थ लेना है, इसको महर्षि पाणिनि बताते हैं। भूवादयो धातवः। इसी सूत्र से हमको व्याकरण सम्मत धातु पद का क्या अर्थ है, व्याकरण में जो धातु आता है उस धातु से कैसा अर्थ ग्राह्य है, वह इस सूत्र को पढ़ने से हमको समझ में आ जाता है। दुनिया के मतलब संस्कृत के जितने भी शब्द हैं, उन शब्दों का मूल है धातु। सारे शब्द धातु से ही बने हैं। सर्वम नाम धातुजमाहा, ऐसा सारे के सारे नाम, सारे के सारे प्रातिपदिक धातु से उत्पन्न हुए। सर्वम नाम धातुजमाहा, ऐसा कहा गया। तो आखिर सब शब्दों का मूल जो धातु है वह क्या है, प्रश्न होगा कि नहीं। तो धातु को बताने के लिए सूत्र आया भूवादयो धातवः। इदं यत् शास्त्रं वर्तते तत् संज्ञा शास्त्रम्। अस्मिन् द्वे पदे वर्तेते भूवादयः इति प्रथमा बहुवचनान्तं संज्ञीबोधकं पदं, धातवः इत्यपि प्रथमा बहुवचनान्तं संज्ञाबोधकं पदं। तो एक संज्ञाबोधक है और दूसरा संज्ञीबोधक। तो ये हम देखते हैं भूवादयः, यह प्रथमा बहुवचन का संज्ञीबोधक है और ये प्रथमा बहुवचन का संज्ञाबोधक है। दो जो है पद है। जो संज्ञीबोधक पद है वह पद समस्त है। तो प्रश्न होगा आखिर कौन सा समास इस भूवादयः पद में हुआ है और उस समास का विग्रह क्या है, ऐसा जो है एक प्रश्न मन में उपस्थित होगा। क्योंकि जब तक हम उसका विग्रह नहीं जानेंगे तब तक उस पद के अर्थ को हम नहीं समझ सकते। क्योंकि विग्रह का तात्पर्य ही वही है कि जो वृत्ति के अर्थ को बता दे। वृत्त्यर्थावबोधकम वाक्यम विग्रह, है ना। वृत्त्यर्थावबोधकम वाक्यम विग्रह, वृत्ति के अर्थ को बताने वाला अवबोधक। तो वृत्ति के अर्थ का अवबोधक अर्थात बताने वाला जो वाक्य होता है, उस वाक्य को ही क्या कहते हैं, विग्रह कहते हैं। इससे क्या निकल के आया कि विग्रह से क्या होता है, उसके अर्थ का परिज्ञान होता है। क्या होता है, विग्रह करने से अर्थ का परिज्ञान होता है। अतः हम लोग विचार करेंगे कि आखिर ये जो भूवादयः समस्त पद है, उस पद का विग्रह क्या है। क्योंकि जब तक विग्रह नहीं जानेंगे तब तक उसका ठीक से अर्थ हम नहीं समझ सकते। अभी हमको चाहिए, देखो चलेगा।
चाहिए। चलिए बात समझा गई? देखो पहला यही है, बात समझा गई? क्या समझे? कि इसके विग्रह पर का विचार हमको करना है। तो देखिए हम लोग विचार करते हैं। देखो यहाँ मुख्य रूप से अभी दो कितना समझ में आ रहा है, तो भू शब्द दिख रहा है, दूसरा वा दिख रहा है, और फिर तीसरा आदि समझ में आ रहा है। ये कैसे बना है पूरा, तो हम लोग देखिए विचार करते हैं कैसे बनता है। एक भू शब्द, तो यहाँ समास करेंगे भूश्च वाश्च इति भूवौ। बन गया भूश्च वाश्च इति भूवौ। कहाँ समासः? इतरेतर योगक द्वंद्व समासः। कहाँ समासः? इतरेतर योगक द्वंद्व समासः भूवौ इत्यत्र वर्तते। दूसरा आदिश्च इति आदि, द्विवचन का आदिश्च इति आदि। यहां क्या हुआ है? द्वंद्व नहीं हुआ। द्वंद्व जहां होता है वहां दोनों पद रहते हैं ना। देखो भू और वा में द्वंद्व हुआ है, तो जो समस्त पद है उसमें दोनों दिखाई दे रहे हैं, भू और वा दिख रहे हैं कि नहीं? तो द्वंद्व होता है तो वहां दोनों रहता है। रामश्च कृष्णश्च इति राम कृष्णौ, राम लक्ष्मणौ। कोई एक गायब हुआ नहीं हुआ, दोनों रह रहे हैं। लेकिन यहाँ क्या है, दो आदि थे, आदिश्च आदिश्च, लेकिन दिख कितना रहा है? एक। इसका मतलब द्वंद्व नहीं। फिर क्या हुआ है? यहाँ हुआ है एक शेष। क्या हुआ है? आप रामौ पढ़ते, जब सुने होंगे रामौ बनाते हैं जब, तो राम राम ऐसा करते हैं, तो रामश्च रामश्च इति रामौ करते हैं ना। तो यहाँ पर भी दो आदि शब्द हैं, उनका क्या हुआ है जी? एक शेष। एक शेष का मतलब एक शिष्यते, एक बच जाता है। शेष मतलब जो बच जाए उसको शेष कहते हैं। एक शिष्यते मतलब अवशिष्यते, तो एक ही जो प्रथम होता है वो बच जाता है और बाद वाले का लोप हो जाता है। लेकिन जो एक बचेगा वो लुप्यमान के अर्थ को भी बता देता है। यह शिष्यते कहीं पर हम पहले भी बताए होंगे इस बात को। यह शिष्यते सलुप्यमानार्थाभिधायी, जो शेष बचता है वह लुप्यमान के अर्थ को भी कहता है। लुप्यमान होता है जिसका लोप हो चुका है, उसको कहते हैं लुप्यमान। तो जो शेष बचता है, यह शिष्यते सा लुप्यमानार्थाभिधायी। अभिधायी मतलब वाचक। लुप्यमानस्य अर्थस्य, लुप्यमान जो पद उसके अर्थ का भी बोधक होता है। ऐसा नहीं, इसलिए राम 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 ऐसा 3 बार किए, रामश्च रामश्च रामश्च। प्रयोग क्या करते हैं? रामा। उस एक ही रामा पद एक बार ही उच्चरित है रामा में, लेकिन 3 राम का बोध हो जाता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि वहां एक शेष हुआ है, एक शेष में एक बचता है और वह लुप्यमान के अर्थ को भी तो यहाँ आदिश्च आदिश्च इति आदि क्या हुआ है? एक शेष हुआ है। और आदि शब्द एक ही बार सुनाई दे रहा है, लेकिन वो दोनों आदि शब्दों के अर्थ को बताएगा। बात समझ आ गई? क्या अर्थ है वो अभी विचार करते हैं, पहले शब्द बनाए। तो दोष बन गए, अभी भूभू बन गया और आदि बन गया। एक में इतरेतर योगक द्वंद्व समास है, दूसरे जगह है एक शेष हुआ है। स्वरूपाणाम एक शेष, एक विभक्तौ से एक शेष हुआ है। और यहाँ 4 थे द्वंद्व, इससे द्वंद्व हुआ। द्वंद्व करने वाला सूत्र है 4 थे द्वंद्व, तो यहाँ पर द्वंद्व समास हुआ। अब दोनों को क्या करना है? तो दोनों में बहुब्रीहि समास करना है। भूवौ आदि येषां ते
प्रकार का कौन समास हुआ यहाँ? बहु आदि येषाम ते। कौन समास हुआ? बहुव्रीहि समास हुआ। किस सूत्र से? अनेक मन्य पदार्थे। अनेक मन्य पदार्थे सूत्र के द्वारा भूबहु का आदि इस समुदाय के साथ जो है बहुव्रीहि समास हो गया, जिससे भूवादयः ऐसा शब्द बनता है। बात सुना रही? इसमें कोई दिक्कत? यही सिद्धांत है, समास का सिद्धांत यही है। लेकिन थोड़ा सा 2 मिनट और समझिए। इस पर एक आक्षेप लोग करते हैं, उनका आक्षेप भी जायज है, उनको ही मतलब गलत नहीं है। क्या आक्षेप करते हैं उसको सुन लीजिए, उसका समाधान भी हम बता देते हैं। समास यही है, इस विग्रह में समास में किसी को भी कोई आपत्ति नहीं है, ये सिद्धांत है। लेकिन इस पर एक आक्षेप लोग करते हैं, वह यह आक्षेप है कि द्वंद्व कहाँ होता है, तो एक नियम है। हम इतने दिन से पढ़ रहे हैं ना, कई सारी जगह हमने पढ़ा कि द्वंद्व समास होता है, लेकिन कहाँ द्वंद्व होता है उसके लिए एक नियम है, व्यवस्था है कि किस स्थल पर द्वंद्व करना है। वह व्यवस्था क्या है? तो जिन पदों का द्वंद्व समास करना है उनके अर्थ का किसी एक क्रिया के साथ अन्वय होना चाहिए। यह द्वंद्व के लिए नियम। क्या नियम है? जिन पदों का द्वंद्व समास करना है उन पदों के अर्थ का किसी एक क्रिया में अन्वय, मतलब कहीं एकत्र जो है अन्वय होना चाहिए। बात सुना रही? वो भी एक ही संबंध से होना चाहिए, अलग अलग संबंध से अन्वय नहीं होना चाहिए। ऐसा जो है नियम। क्या नियम है? जिन पदों का द्वंद्व समास करना है उन पदों के अर्थ का किसी एक संबंध से किसी एक जगह में अन्वय करना चाहिए। अन्वय होगा तभी द्वंद्व समास होता है। प्रसिद्ध उदाहरण हम बोलते हैं, राम लक्ष्मणौ गच्छता। राम लक्ष्मणौ गच्छता वाक्य साधु है कि नहीं है? साधु है। राम लक्ष्मणौ में द्वंद्व भी साधु है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि राम और लक्ष्मण दोनों का कहाँ अन्वय है? गमनक क्रिया में है कि नहीं? राम भी जा रहा है, मतलब जा रहे हैं, और अब संस्कृत में रामा कर रहे हैं तो एक वचन ही होगा, तो ये मत सोच लीजिएगा कि जो है सम्मान नहीं करते हैं। राम हमारे इष्ट है, बहुत सम्मान है, लेकिन राम लक्ष्मण गच्छतः, तो राम और लक्ष्मण जा रहे हैं, दोनों जा रहे हैं, तो दोनों का अन्वय कहाँ है? एक ही गमनक क्रिया में अन्वय। और किस रूप में अन्वय है? दोनों ही गमनक क्रिया के क्या है जी? करता है कि नहीं? राम भी करता है गमनक क्रिया का और लक्ष्मण भी गमनक क्रिया का करता है। इस प्रकार क्या हुआ कि दोनों का, जिनका हमने द्वंद्व किया, उन दोनों के अर्थ राम और लक्ष्मण का एक ही गमनक क्रिया में अन्वय एक ही कर्तृत्व संबंध से होता है। बात सुनिए। एक और प्रसिद्ध उदाहरण है, क्या? धव खदिरौ छिंदी। क्या उदाहरण है? धव खदिरौ छिंदी। धव खदिरौ छिंदी। धव नाम का एक कोई पेड़ है और खदिर भी एक पेड़ ही है। ये दो पेड़ हैं, पेड़ों के नाम है धव और खदिर। इनमें द्वंद्व हुआ है कि नहीं? ये द्वंद्व युक्त है कि नहीं है? है। क्यों युक्त है? क्योंकि द्वंद्व करने का जो नियम है वही नियम यहाँ घट रहा है। क्या नियम है? जिनका द्वंद्व करना है उनके अर्थ का कहीं एक जगह ही अन्वय होना चाहिए और एक ही संबंध से अन्वय होना चाहिए, ये नियम। बात सुना रही? किनका द्वंद्व कर रहे हैं? धव पद का और खदिर पद का द्वंद्व समास कर रहे हैं। उसका अर्थ क्या है? तो धव का अर्थ है धव वृक्ष, खदिर का अर्थ है खदिर वृक्ष। उन दोनों वृक्षों का एक ही जगह छेदनक क्रिया में अन्वय कि नहीं? छिंदी मतलब काटो, धव और खदिर को काटो, ऐसा कोई कहता है। तो इन दोनों का एक ही क्रिया में अन्वय हो रहा है कि नहीं? छेदनक क्रिया में अन्वय हो रहा है और दोनों का एक ही संबंध से अन्वय हो रहा है। वह क्या है? कर्मत्व।
धब भी छेदन का कर्म है, धब को काटना, धब कर्म है कि नहीं छेदन का, तो धब भी कर्म है और खदिर भी कर्म है। तो क्या हो रहा है कि दोनों का एक ही संबंध से एकत्र ही अन्वय है, इसलिए द्वंद्व यहां युक्त है। बात समझा गई? किंतु यहां वाली स्थिति वैसी नहीं है, आक्षेप का कार्य ही है। यहां देखिए इस आदि में दो आदि प्रविष्ट है कि नहीं? एक शेष हुआ है तो मतलब दो आदि प्रविष्ट। जो ये पहला आदि था इसका अर्थ है प्रभृति। क्या अर्थ है? प्रभृति। ये प्रथम आदि शब्द है उसका अर्थ है प्रभृति। दूसरे आदि शब्द का अर्थ है प्रकार। प्रकार का मतलब है सदृश। प्रकार सदृश। बात समझा गई? तो क्या हम समझे हैं उससे वैलक्षण हम बता रहे हैं, क्यों आक्षेप करते हैं। तो यहाँ दो आदि है, एक आदि प्रवृत्त्यर्थक है, इसका अर्थ है प्रवृत्ति, और दूसरे आदि का अर्थ है प्रकार। तो इस आदि को क्या कहेंगे? प्रकारार्थक, मतलब सदृशार्थक। तो दूसरा आदि शब्द सदृशार्थक है और पहला आदि शब्द प्रवृत्त्यर्थक है। आदि शब्द का सदृश अर्थ होता है, हम कहाँ पढ़े थे? किसी को याद है? प्रारंभ में पढ़े थे, संज्ञा पत्र। अनादि संज्ञार्थानि, आदिरंत्यन संहिता में नहीं, अनादि संज्ञार्थानि। इस वाक्य का विचार करते समय हमने बताया था कि आदि शब्द का अर्थ क्या है? सादृश्य, सदृशार्थक। वहां आदि शब्द बताए थे ना, नहीं तो कितनी सारी सब समस्या आ जाएगी अगर आदि का अर्थ कुछ प्रथम अथवा कुछ और ले लिया जाए, सब विवचन के। आदि शब्द की अपूर्व कल्पना नहीं है, अन्यत्र भी ऐसा सब स्वीकार किया गया है कि आदि शब्द का अर्थ क्या होता है? सदृश होता है। अब देखो भू का अन्वय इसके साथ करना है। जब हम अर्थ करने चलते हैं तो नियम क्या है, मतलब सिद्धांत क्या है कि भू का अन्वय प्रथम आदि के साथ करना है। और कौन सा आदि? तो उसको कहना प्रवृत्त्यर्थक। प्रवृत्ति जिसका अर्थ है उसको क्या कहेंगे? प्रवृत्त्यर्थक। तो भू शब्द का प्रवृत्त्यर्थक जो आदि है उसके साथ अन्वय है। वा शब्द का प्रकारार्थक अर्थात सदृशार्थक जो आदि है उसके साथ अन्वय है। बात सुना गई? अब बताओ, इन भू और वा का द्वंद्व कर रहे हैं तो द्वंद्व का नियम यहां घट रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों का अलग अलग जगह अन्वय हो रहा है। द्वंद्व का नियम क्या है? एकत्र ही अन्वय होना चाहिए। ये नियम है, दोनों का एकत्र ही अन्वय होना चाहिए, ऐसा नियम है। यहाँ जिनका द्वंद्व है भूपद का और वा पद का, उनके अर्थ का भिन्न भिन्न पदों के मतलब पदार्थों के साथ अन्वय। भू का प्रथम आदि शब्द के अर्थ के साथ अन्वय है प्रभृति के साथ। वा का जो है दूसरे आदि के अर्थ प्रकार के साथ अन्वय है, जिससे एकत्र अन्वय न होने से यहाँ द्वंद्व उचित नहीं है, द्वंद्व हो नहीं पाएगा। बात समझ आई? अच्छा, उसी प्रकार यह है एक शेष भी नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसा एक सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? कि जो एक शेष है वह द्वंद्व का अपवाद है। अरे आदिश्य आदिश्य करोगे तो द्वंद्व की प्राप्ति है कि नहीं है? तो एक शेष क्या होता है? द्वंद्व का अपवाद होता है। एक वाक्य याद कर लीजिएगा, द्वंद्वापवादः एक शेषः। ऐसा एक वाक्य याद रखिएगा कि जो एक शेष है वह द्वंद्व समास का अपवाद है। द्वंद्वापवादः एक शेषः, ऐसा सिद्धांत। अब ये अपवाद है एक शेष, इतना तो समझ आ गया। अभी हम पढ़े थे कल अथवा परसों एक कक्षा में हम लोग पढ़ा था कहीं कि अपवाद और उत्सर्ग के लिए क्या नियम है? दोनों का विषय समान होना चाहिए। उत्सर्ग अपवाद भाव कहाँ बनता है? दोनों का विषय समान होना चाहिए। आप गुण और वृद्धि रेचि के मध्य में उत्सर्गापवाद भाव है कि नहीं? आप गुण उत्सर्ग है, वृद्धि रेचि उसका अपवाद है।
लिखा है गुणापवादः। तो क्यों अपवाद है? क्योंकि दोनों का विषय एक है। जहां वृद्धि की प्राप्ति है वहां गुण की भी प्राप्ति है। अवर्ण से अच परे रहते गुण करता है, वहीं अवर्ण से एच रूपी अच के परे रहते वृद्धि भी करता है। दोनों का विषय समान हो गया, इसीलिए उनमें उत्सर्ग अपवाद भाव बनता है। अलग अलग विषय रहेगा तो कभी भी उत्सर्ग अपवाद भाव नहीं होगा। बताइए, आद गुण और इको एनर्जी के बीच में उत्सर्ग अपवाद भाव है? नहीं है। क्यों? आद गुण का विषय भिन्न है, इको एनर्जी का विषय भिन्न है। तो भिन्न भिन्न विषय में उत्सर्ग अपवाद भाव नहीं होता। कहाँ होता है? समान विषय में ही होता है। तो एक नियम याद रखिएगा, उत्सर्गापवादयोः समान विषयकत्वम्। क्या नियम है? उत्सर्गापवादयोः, इसमें दिख तो रहा है नहीं? ये नहीं आ रहा है? ये आ रहा है? उत्सर्गापवादयोः समान विषयकत्वम्। उत्सर्ग और अपवाद का विषय समान होना चाहिए, नहीं तो उत्सर्गापवाद भाव नहीं बन पाएगा। ये एक सिद्धांत। और अभी हमने पढ़ा है कि ये एक शेष क्या है? द्वंद्व का अपवाद, द्वंद्वापवादः एक शेष है ना। द्वंद्वापवादः एक शेषः, विसर्ग का लोप हो जाता है। द्वंद्वापवादः एक शेषः, एक शेष द्वंद्व का अपवाद। अब अपवाद है मतलब क्या होगा? द्वंद्व का और एक शेष का विषय एक होगा कि भिन्न भिन्न होगा? समान होगा, तभी अपवाद है ना। तो द्वंद्व का विषय क्या है? विषय है कि एक जिनका द्वंद्व कर रहे हैं उनके अर्थ का एकत्र अन्वय होना चाहिए, एक संबंध से होना चाहिए, यही विषय ना। इसको इतने बड़े को ना बोल करके इसको कहते हैं सहविवक्षा। इसके लिए संस्कृत में शब्द है जो हमने प्रक्रिया बताई कि दोनों का एकत्र अन्वय होना चाहिए, एक ही संबंध से होना चाहिए। इस बात को क्या कहते हैं? सहविवक्षा। इसके लिए एक शब्द है सहविवक्षा, मतलब साथ 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 कहने की इच्छा। साथ विवक्षा मतलब कहने की इच्छा। तो एकत्र अन्वय करने की इच्छा जो होगी उसी को क्या कहते हैं? सहविवक्षा। तो द्वंद्व कहाँ होता है? सहविवक्षा में द्वंद्व होता है। एक शेष भी कहाँ होगा? सहविवक्षा में ही होगा, क्योंकि वो अपवाद है। बात समझ आ गई? अब यहाँ जब सहविवक्षा नहीं है, क्योंकि भू का अन्वय प्रवृत्त्यर्थक आदि के साथ, वा का अन्वय प्रकारार्थक आदि के साथ, तो एकत्र अन्वय न होने से जैसे भूबहु में द्वंद्व नहीं हो पाएगा, वैसे आदिश्च इति आदि इस प्रकार का एक शेष भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनका भी सहविवक्षा नहीं। अन्यत्र अन्यत्र अन्वय है कि नहीं? इसका कहीं और अन्वय है, इस आदि का कहीं और अन्वय है, तो एकत्र अन्वय नहीं हुआ तो एक शेष भी नहीं हो पाएगा। ऐसा लोग आक्षेप करते हैं। आक्षेप समझा गया? समास तो यही है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं करना, यही है सिद्धांत। लेकिन लोग आक्षेप करते हैं ये है तो कैसे? भाई नियम के तो विरुद्ध है। नियम क्या है? द्वंद्वः कुत्र प्रवर्तते? सहविवक्षायाम। कुत्र प्रवर्तते? सहविवक्षायाम एव द्वंद्वः प्रवर्तते। यत्र सहविवक्षा नास्ति तत्र द्वंद्वः न भवति। किंच द्वंद्वापवादः यः एकशेषः सोऽपि असहविवक्षायां न भवति, सहविवक्षायामेव प्रवर्तते। बात समझ आ गई? तो दोनों नहीं हो पाएगा, फिर आखिर बनेगा कैसे? बात समझ आ गई? ऐसा जो है लोग आक्षेप करते हैं।
उसका समाधान एक छोटा सा है। वह समाधान क्या है कि हम एकत्र अन्वय कर देंगे। कैसे अन्वय करेंगे? तो भूवा ये जो पूरा समुदाय है उसका आदि समुदाय के साथ अन्वय करेंगे। कहां करेंगे? भूवा इस समुदाय का आदि समुदाय में अन्वय करेंगे। आदि समुदाय का भू के साथ भूवौ समुदाय के साथ संबंध है, इसलिए अन्यत्र अन्यत्र अन्वय हो रहा है। पहले क्या दोष आ रहा था कि भू का अन्वय इसके साथ, वा का अन्वय दूसरे आदि के साथ, तब अन्यत्र अन्यत्र अन्वय होने से सह विवक्षा नहीं हो रही। बात सुना गई? सह विवक्षा आपको कहते हैं कि एकस्य एकत्र एकस्मिन् संबंधेन अन्वयः। केनचित् एकेन संबंधेन, ठीक से समझिए, केनचित् एकेन संबंधेन एकत्र एकस्य अन्वयः भवति चेत् सह विवक्षा। बात सुना गई? उसको पारिभाषिक शब्द में आपको कहना है। पंडित जी बता रहे हैं एक धर्मावच्छिन्नस्य एक धर्मावच्छिन्न संसर्गेण एक धर्मावच्छिन्ने अन्वयः सह विवक्षा। बात वही है, लेकिन बोलना वो चाहिए जो लोगों को समझ में आए। बात समझाई? अभी हम दो चार बार अवच्छिन्न बोल देते तो आधों को लगता कि क्या बोल रहे हैं, लेकिन बात हमारी सबको अब समझ में आ गई। जो वो उसका पंक्ति का तात्पर्य क्या है? एक धर्मावच्छिन्नस्य मतलब एकस्य, एक धर्मा, उसको परिभाषित करने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए, इसलिए हम वो बताना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि उसके लिए अवच्छेदक क्या है रट जाना अलग बात, रटना अलग चीज है, लेकिन समझना है तो क्या अवच्छेदक है, कैसे उससे अवच्छिन्न होती है। अवच्छेदक कहीं धर्म होता है, कहीं संबंध होता है, कौन सा यहाँ अवच्छेदक लेना है, ये सब एक लंबे न्याय की जो है लंबी सी व्याख्यान की सरणी है, उसको जो है अभी हम उपयोग नहीं करेंगे। चाहे तो आप वाक्य कंठ कर सकते हैं, अभी आगे कहीं फिर प्रसंग आएगा तो हम इसको अगर आप कंठ रखेंगे तो हम उसको विस्तार से बता देंगे कि वो क्या है, लेकिन उसको सामान्य भाषा में समझना है सह विवक्षा। परिष्कृत भाषा के हम लिख देते हैं, जो जिज्ञासु हो वो कंठ कर लीजिएगा। एक धर्मावच्छिन्नस्य इतना लिखा है, ठीक है। एक धर्मावच्छिन्नस्य एक धर्मावच्छिन्न संसर्गेण ये सब दिख रहा है। एक धर्मावच्छिन्नस्य एक धर्मावच्छिन्न संसर्गेण एक धर्मावच्छिन्ने अन्वयः सह विवक्षा। इसी को क्या कहते हैं? सह विवक्षा। ये सह विवक्षा, उसको ये नैयायिकों की भाषा है, इसको आप पूरा हटा दे तो एक धर्मावच्छिन्नस्य का अर्थ है एक धर्मस्य। एक धर्मावच्छिन्न संसर्गेण मतलब एकस्य, यही अर्थ। एक कोई धर्म है उससे अवच्छिन्न, तो अवच्छिन्न वही वस्तु हो जाती है। समझना है इसको? जी समझा तो। एक धर्मावच्छिन्ने अन्वयः समझा तो हम देंगे, लेकिन आज का पाठ इसी में चला जाएगा। ठीक आ जाएगा, हो जाए भैया। नहीं, अपलोड में कोई दिक्कत नहीं है, लंबा से क्या दिक्कत है, जिसको पढ़ना है पढ़े, ना पढ़ना है ना पढ़े, क्या हम तो आप लोगों के लिए कर रहे हैं कि इसको आवृत्ति करना है, अभ्यास करना है, तो बाद में देख सकता है, छूट गया है। बहुत प्रसिद्ध होने की हमको जरूरत नहीं है, आकांक्षा भी। बात समझ आ गई?
क्या समझे? एक धर्मावच्छिन्नस्य सहविवक्षा, ये शब्द देखो, कोई भी एक वस्तु है जैसे घट है, अब उससे थोड़ा सा ऊपर बढ़ना है, एक कोटि ऊपर। घट में क्या होता है, घट पर ये एक घट में एक धर्म रहता है जिसका नाम है घटक। समझा गया? घट में रहता है एक धर्म जिसका नाम है घटक। ये कोई नया पदार्थ नहीं, आप इससे खूब परिचित हैं। मनुष्य में मनुष्यत्व रहता है, पशु में पशुत्व रहता है, विशेषण में विशेषणत्व रहता है, और विशेष में विशेषत्व रहता है। तो वही जैसे मनुष्यत्व है वैसे ही घट में रहने वाला एक धर्म है जिसका नाम है घटक। बात सुनाई? घटक तो रहने वाला धर्म। तो जो धर्म कहीं रहता है वह उसका अवच्छेदक होता है। एक ऊपर चढ़ गए, ये घट है, उस पर जो रह रहा है वो अवच्छेद है। तो वन घट से लेते हैं, घट मतलब वन, फिर उसमें वन प्लस कर दिए तो एक ऊपर पहुंच गए घटक। फिर एक वन माइनस कर दो, उसमें वन प्लस वन माइनस वन मतलब घट हो जाएगी नहीं? अरे भैया ये घट है, एक मतलब घट, इसमें एक प्लस कर दिए तो ये ऊपर पहुंच गए दो, फिर इसमें माइनस कर देंगे। ये गणित का थोड़ा सूत्र आप समझ जाइए, वन प्लस वन माइनस वन बराबर घट हो जाएगी नहीं? तो ये जब वो नीचे ऊपर जाते हैं तो ये जो प्लस वाला यहाँ जो आएगा इसको कहते हैं अवच्छेद। इतना ही अर्थ नहीं है, उसमें बहुत सारा अर्थ है, हम कभी प्रकरण में बताएंगे। ये अवच्छेद है, और ये जब नीचे आ जाते हैं उससे तो उसको कहते हैं अवच्छिन्न। बात सुना कि वो जो है अवच्छिन्न हो। तो ये जो घट है उसका अवच्छेदक क्या है? घट का अवच्छेदक धर्म है घटक। घट कैसा है? उस धर्म से अवच्छिन्न। समझा गया? घट क्या है? तो घटत्वावच्छिन्न घट। घट को बताना है तो क्या कहेंगे? घटत्वावच्छिन्न घट, मतलब घटत्व धर्म से अवच्छिन्न है, युक्त है। अवच्छिन्न मतलब विशिष्ट। अवच्छिन्न शब्द का अर्थ है विशिष्ट अथवा युक्त। तो एक अवच्छेदक धर्म है घटत्व, उस धर्म से अवच्छिन्न मतलब विशिष्ट हो गया कौन? घट। मनुष्य का मतलब क्या है? तो मनुष्य सबको, एक सभी मनुष्य को कहना है तो क्या कहेंगे? मनुष्यत्वावच्छिन्न। मनुष्यत्व धर्म जिस जिस में है वो सब मनुष्य शब्द से लेना है, तो क्या कहेंगे उसके लिए? मनुष्यत्वावच्छिन्न। केवल मनुष्य कह रहे हैं तो एक दो का बोध होगा, हो सकता है किसी का ना, लेकिन मनुष्यत्वावच्छिन्न कहेंगे तो दुनिया के जितने मनुष्य हैं वो सब उसमें आ जाएंगे, क्योंकि सब में मनुष्यत्व धर्म रह रहा है, और जिस जिसमें धर्म रहेगा वो सब क्या कहलाएगा? मनुष्यत्व धर्म से अवच्छिन्न कहलाएगा। बात सुना के? तो यही जो अवच्छिन्न और अवच्छेदक में अंतर है। अब यहां देखो, भूवा एक समुदाय है, समझा गया? तो इस समुदाय क्या लिखा है? एक धर्मावच्छिन्न से समुदाय है, भूवा का समुदाय है, उस समुदाय में रहने वाला धर्म क्या होगा? बताना है तो त्वा लगा देना, जिसके धर्म को बताना है उससे त्वा लगा दिया जाता है। जैसे घट में रहने वाला धर्म क्या है? मनुष्य में, पशु में, तो सब लगा देते हैं। त्वा भी लगाते हैं, कहीं कहीं तल भी लगाते हैं, दो करते हैं ना, त्वा और तल। तस्य भावस्तल। तो जैसे आप कहते हैं मनुष्यत्व रहता है, उसी प्रकार कहते हैं मनुष्यता रहती है। मनुष्य में क्या रहती है? मनुष्यता रहती है। पशु में क्या रहती है? पशुता रहती है। बस शब्द के लिंग में परिवर्तन हो जाता है, अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं। जब ता लगा देते हैं तो शब्द स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है। मनुष्यता, ता लगा है तो मनुष्यता रहती है, वही बात हम कह रहे हैं, मनुष्यत्व रहता है। तो त्वा लगाएंगे तो नपुंसक लिंग का शब्द संस्कृत में होता है, और तल लगाते हैं तो स्त्रीलिंग में हो जाता है। लेकिन दोनों का कोई अंतर नहीं, दोनों ही धर्म को बताते हैं। मनुष्यता भी धर्म को ही बता रही, मनुष्य में रहने वाले धर्म को ही मनुष्यता शब्द भी बताता है, और मनुष्यत्व शब्द भी मनुष्य में रहने वाले धर्म को ही बताता है। तो बताना है तो त्वा लगा देना। तो भूवा ये समुदाय है, उस समुदाय में रहने वाला धर्म क्या होगा? भूवा समुदायत्व।
रहेगा कि नहीं? भूवा ये समुदाय को ले रहे हैं, उसमें रहने वाला एक धर्म क्या होगा? भूवा समुदाय। तो भूवा समुदाय में रहने वाला धर्म हो गया क्या? भूवा समुदाय। उस समुदायित्व धर्म से अवच्छिन्न कौन होगा? भूवा ये समुदाय होगा कि नहीं होगा? यही लिखा है, एक धर्मावच्छिन्नस्य। एक धर्म से कौन सा धर्म मिल गया हमको यहाँ पर? भूवा समुदायित्व धर्म। भूवा का अंदर करना ना, तो भूवा समुदायित्व धर्म अथवा भूवौ समुदायित्व धर्म, जो भी आप, तो भूवा समुदायित्व धर्म मिल गया। उस धर्म से अवच्छिन्न कौन होगा? भूवा समुदाय। उस समुदाय का, हमने कहा ना, एक का अन्वय करना। भूवा उस समुदाय का, एक धर्मावच्छिन्न संसर्गेण। संसर्ग शब्द का अर्थ है संबंध। संसर्ग का अर्थ क्या होता है? संबंध। तो एक धर्मावच्छिन्न संसर्ग, तो वहां एक धर्म भी हम यहाँ पर समुदायत्व रूपी धर्म को ही बना लेते हैं, समुदायत्वावच्छिन्न धर्म। तो एक धर्म से क्या लिए? समुदायत्वावच्छिन्न। यहाँ दूसरे पंक्ति में भी समुदायत्वावच्छिन्न मतलब समुदायत्व धर्म, उससे अवच्छिन्न कौन हो गया? तो समुदायत्वावच्छिन्न हो गया समुदाय रूपी धर्म संसर्ग। स्वविशिष्टत्व संबंध से अथवा समुदाय विशिष्टत्व संबंध से अन्वय होता है, ऐसा परिष्कार कृत्व बताया गया है। तो समुदायत्वावच्छिन्न संसर्ग से भूवा इति समुदायत्वावच्छिन्नस्य, भूवात्व समुदाय, भूवा समुदायत्व धर्म है, उससे अवच्छिन्न जो भूवा है उसका समुदायत्वावच्छिन्न संसर्ग मतलब समुदाय रूपी संसर्ग के द्वारा एक धर्मावच्छिन्ने मतलब आदि इति समुदाय, इसमें आदित्व धर्म रहेगा। आदित्व धर्मावच्छिन्न आदि समुदाय, उस आदि समुदाय में अन्वय। बात समझ आई? कुछ नहीं आई? थोड़ा सा भाषा का कठिनाई है, लेकिन उतना कठिन नहीं है। इसलिए हमने सामान्य इस भाषा को छोड़ करके एक धर्मावच्छिन्नस्य, एक धर्मावच्छिन्न संसर्गेण, एक धर्मावच्छिन्ने अन्वयः, साधुवक्षा, इसको ना बता, एक शब्दावली ना बता करके उसके अर्थ को आप स्मरण रखिए। क्या बताया हमने कि एकस्मिन् धर्मणि, किसी एकत्र एक संबंधेन अन्वयः, किसी एक संबंध से अन्वय को ही क्या कहते हैं? साधुवक्षा। अब इसकी लंबी परंपरा है, मतलब भूवा इति समुदायत्वावच्छिन्नस्य, आदि इति समुदायत्वावच्छिन्ने अन्वयः, केन संबंधेन? तो स्वविशिष्टत्व संबंधेन। फिर वैशिष्ट क्या है? तो ये सब एक शास्त्रार्थ की परंपरा में भी प्रवेश कर जाएंगे। हम चाहते हैं कि उतना नहीं बताया जाए, क्योंकि वो बड़े ग्रंथों की बात है और हमारा पढ़ाने का उद्देश्य यह है, इस पाठ में हम उतना ही व्याख्यान बताने की कोशिश करते हैं जितना व्याख्यान उस पंक्ति को ठीक ठीक समझने में अपेक्षित। वो वृत्ति लिखी है, वृत्ति से तो अर्थ आप जान ही रहे, लेकिन वह अर्थ कैसे आया ये हम लोग पढ़ेंगे। बाकी ऊंचे विचार जो है बड़े ग्रंथ में सब जो है पढ़ा जाए, लेकिन वो पंक्तियार्थ कैसे बना है उतने तक जो है हम लोग का विचार रहता है। इसलिए वो विशेष बताएंगे तो पूरा परिष्कार की शैली है, कभी जिसको पढ़ना हो स्वतंत्र रूप से आकर के उसको पढ़ लीजिए। लेकिन अभी इसका तात्पर्य क्या है कि एक संबंध से जहां अन्वय हो रहा है, समस्यमान पदों के अर्थ का मतलब समस्यमान पदार्थ का किसी एक संबंध से एकत्र जहां अन्वय होता है, उसी को क्या कहते हैं? साधिवक्षा कहते हैं। इस प्रकार के अन्वय होने को, और साधिवक्षा होने में ही द्वंद्व होता है, और साधिवक्षा होने में ही एक शेष भी होता है, जो द्वंद्व का अपवाद है। दोनों का समान विषय का तो नियम। यहाँ पहले असाधिवक्षा थी तो द्वंद्व असंगत था, ऐसा प्रतीत हो रहा था, लेकिन अभी क्या करना है? भूवा इस समुदाय का आदि समुदाय में अन्वय करते हैं, तो एकत्र अन्वय हो गए कि नहीं? एकत्र अन्वय हो गया तो द्वंद्व की उत्पत्ति हो जाएगी, एक शेष की भी उत्पत्ति हो जाएगी, दोनों संगत हो जाएंगे। बात समझ आई? जी, संगत तो हो गया, शब्द तो बन गया, लेकिन अर्थ कैसे करेंगे? समुदाय का समुदाय के साथ संबंध करने में अर्थ होगा कुछ? अर्थ तो तभी होगा जब प्रत्येक का अन्वय किया जाए। समझा?
प्रत्येक का अन्वय जब किया जाए तभी उचित अर्थ निकल पाएगा। उसके लिए क्या करेंगे, तो हमारे पास एक सूत्र है, यथा संख्य मनुदेशः। क्या सूत्र है? और एक नियम भी है, इसी के आगे वही पढ़े थे हम लोगों ने, क्रमिकाणाम क्रमेणैवान्वयः। पढ़े थे ना? क्रमिकाणाम क्रमेणैवान्वयः शत्रुं मित्रं विपत्तिं च जय रंजय भंजय। उदाहरण बताए, शत्रुं मित्रं विपत्तिं च जय रंजय भंजय। तो यहाँ पर क्रमिकाणाम क्रमेणैवान्वयः, इस न्याय से काम चलता है। हाँ, नंदी ग्रही जो है यथा संख्यम का उदाहरण है। तो क्या पढ़े थे हम लोगों ने, तो हम बताए थे ये लौकिक न्याय है, इसको स्थानाख्य लौकिक प्रमाण कहते हैं, क्रमिकाणाम क्रमेणैवान्वयः। लेकिन जहां समास होता है वहां पर यह न्याय नहीं लगता है। बात सुना गई? तो बताया था वहां सब जगह अगर इसी न्याय से काम चल रहा है तो यथासंख्यम सूत्र की आवश्यकता होगी। हम लोगों ने वहां पढ़ा था कि यथासंख्यम सूत्र कहाँ लगता है? समास स्थल। जहां समास नहीं है वहां तो क्रमिकाणाम क्रमेणैवान्वयः इस न्याय से भी काम चल जाता है। लेकिन जहां समास है, इसको ठीक से समझना हो तो यथासंख्यम को ठीक से तैयार करिएगा। तो ये बात समझना है, पुनः स्मरण करा रहे हैं, क्योंकि जो पढ़े हैं वो जाए नहीं। जब शेर आगे बढ़ता है तो पीछे भी देखता है, शेर निकलता है ना, तो जो पीछे देखता रहता है, कुछ खतरा तो नहीं है, पीछे मुड़ मुड़ के देखता है। तो हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं तो पीछे पीछे भी देखते रहना चाहिए, बचा है कि सब गया। इसको कहते हैं सिंहावलोकन न्याय। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सिंहा अवलोकन, मतलब देखना। तो सिंहावलोकन न्याय, आगे बढ़िए लेकिन पीछे देखते रहिए, वो बचा कि गया, तो पीछे भी देखते रहना चाहिए। इसलिए हम पूरा जो पढ़ा है उसको बार बार स्मरण कराते हैं। यथासंख्यम में हमने पढ़ा था उस सूत्र को पढ़ते समय कि क्रमिकाणाम क्रमेणैवान्वयः, यह न्याय असमास स्थल में लगता है। क्यों लगता है, कैसे लगता है, सब वहां बताया है। और समास स्थल में क्या लगता है? यथासंख्यम अनुदेशा समानः। तो यहाँ पहले समुदाय का समुदाय में अन्वय कर दिए, इसके बाद दो दो दिख रहे कि नहीं? दो समुदाय, इस समुदाय में भी दो है, इस समुदाय में भी दो, अन्वय करके द्वंद्व बन गया, एक से इसकी भी उत्पत्ति हो गई। उसके बाद जब अर्थ करने चलेंगे तो क्या करेंगे? यथासंख्यम को लगा लेंगे, तो फिर क्रम से अन्वय करेंगे। भू का किसके साथ अन्वय? और वा का दूसरे आदि के साथ। बात समझ गई? द्वंद्व हो चुका है, अब भले अलग अलग अन्वय करो लेकिन वो नष्ट नहीं हो, द्वंद्व थोड़ी नष्ट हो जाएगा। क्यों? एक न्याय है, एक व्यक्ति था, तो कहानी सुनो। एक व्यक्ति था, मतलब व्यक्ति क्या, एक छात्र था, वो दो लोग रहते थे छात्र, मिल करके एक कमरे में रहते थे। तो एक व्यक्ति ने क्या किया, मतलब उसने भोजन बनाने की दोनों की पारी थी, एक सुबह बनाता था, एक शाम को बनाता था। तो जिसकी सुबह भोजन बनाने का समय था उसने सुबह भोजन बनाया, उसकी 11 बजे से व्याकरण की कक्षा थी। तो वो जब भोजन नहीं किया, लेट हो रहा था, रख करके आ गया कि जा करके हम भोजन करेंगे। लेकिन दूसरा जो बचा था वो जा करके बाद वो क्या किया, वो सारा भोजन स्वयं खा गया। अब ये गया तो उसको कह रहा है कि भाई जो है मत खाओ मत खाओ, खा चुका है उसने। अब बताओ, कहने से उसके भोजन पुनः वापिस आएगा? नहीं है। इसको एक न्याय भाष्यकार ने प्रयोग किया व्याकरण भाष्य में, इसके लिए एक न्याय बताया गया है। भुक्तवंतम प्रति मा भुक्ताः किम तेन कृतं स्यात्। जो खा चुका है, भुक्तवान है, उसके प्रति कोई कहे अरे मत खाओ, मा भुक्ता, मत खाओ, तो कहने से क्या होगा? कुछ होगा? नहीं होगा। बात समझ गई? न्याय याद कर लीजिएगा। भुक्तवंतम प्रति मा भुक्ताः किम तेन कृतं स्यात्। जो खा लिया उसको कहो कि भाई मत खाओ मत पियो, तो फिर क्या होगा? कुछ होगा? उसको गया। तो न्याय क्या है, याद रखिएगा। भुक्तवंतम प्रति मा भुक्ताः भुक्तवंतम प्रति मा भुक्ताः किम तेन कृतं स्यात्।
चलो लिख लो इसे। कौन सा सारे वाक्य को लिखेंगे तो बहुत समझ में। किम तेन कृतं स्यात् भुक्तवन्तं प्रति मा भुक्ताः किम तेन कृतं स्यात्। उस भुक्तवान जो खा चुका है उस व्यक्ति के प्रति कोई कहे अरे मत खाओ, उससे कुछ होगा? अब यहाँ पर द्वंद्व हो चुका है समुदाय का। ठीक से समझिए प्रकृति में क्या उपयोग है इस नियम का, तो यहाँ समझिए। यहाँ पर क्या है, भूवा समुदाय का आदि समुदाय में अन्वय करके द्वंद्व हो चुका है, एक्सेस हो चुका है। बाद में अलग अलग जगह अन्वय कर रहे हैं यथासंख्यम के द्वारा। और कोई आके अब कहे कि भैया एकत्र अन्वय नहीं है तो सहविवक्षा नहीं है, द्वंद्व नहीं होगा, उसके कहने से कुछ होगा? द्वंद्व तो हो चुका। बात समझ आ गई? जैसे भुक्तवान व्यक्ति के प्रति कोई कहे महाभूता, तो वचन क्या है? व्यक्ति है, उसका कहना व्यक्ति है क्योंकि वो तो खा चुका है। उसी प्रकार यहाँ भूवा समुदाय का आदि समुदाय में अन्वय करके द्वंद्व हो गया, एक शेष बन गया, भूवाद फिर बहुब्रीहि करके भूवादय पद बना लिए। लेकिन जब अर्थ करने चलते हैं तो यथासंख्यम शास्त्र की सहायता से उसका क्या किया जाए, एक एक जगह में प्रत्येक में अन्वय कर रहे हैं। अब कोई कहे कि एकत्र अन्वय नहीं है तो द्वंद्व नहीं होगा, उसके कहने से कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि एक बार द्वंद्व हो गया बाद में वो नष्ट नहीं होगा। उसको दूसरे एक न्याय है, जात संस्कारो न निवर्तते, जो संस्कार हो गया है उसकी निवृत्ति बाद में होती नहीं है। भाई जो हम लोगों ने पढ़ा भुक्तवन्तं प्रति मा भुक्ताः किम तेन कृतं स्यात्, उसी का एक पर्यायवाची भी नियम है। क्या नियम है? जात संस्कारो न निवर्तते। तो द्वंद्व रूपी समास यहाँ हो चुका, द्वंद्व रूपी संस्कार जो है यहाँ हो चुका है। जात संस्कारो जात संस्कारो न निवर्तते, जात संस्कारो न निवर्तते। यहाँ कौन सा संस्कार हो चुका है? द्वंद्व रूपी संस्कार हो चुका है, एक शेष रूपी संस्कार हो चुका है। अब उस संस्कार की निवृत्ति नहीं होगी, चाहे कहीं भी अन्वय करते हो। पहले तो हमने एकत्र अन्वय करके द्वंद्व कर लिया, जात संस्कारो न निवर्तते। अथवा दूसरा नियम भुक्तवन्तं प्रति मा भुक्ताः किम तेन कृतं स्यात्। अलग अलग जगह अन्वय करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ आ गई? चलिए अब अर्थ करते हैं। शब्द तो बन गया, उसमें कोई सब दिक्कत नहीं। अर्थ कैसे करेंगे? आदि शब्द का अर्थ है प्रवृत्ति, उसको वाक के साथ जोड़ देंगे, भू के साथ जोड़ देंगे। भू के साथ तो क्या अर्थ हो जाएगा? भू प्रवृत्ति। क्या हो जाएगा? भू प्रवृत्ति। बहुवचन में प्रयोग करना है तो, क्योंकि एक नहीं है ना, भू प्रवृत्ति मतलब भू से अतिरिक्त और जितनी धातु है सबका संग्रह करने के लिए यहाँ प्रवृत्ति शब्द का प्रयोग। तो क्या बन जाएगा? भू प्रवृत्तयः। जैसे हरयः बनाते हो ना, वैसे जो है भू प्रवृत्तयः, प्रवृत्ति शब्द है भू प्रवृत्तयः बन गया। और इसका वा का अर्थ, वा का संबंध इस आदि के साथ है, उसका अर्थ क्या है? प्रकार। प्रकार मतलब सदृश। तो अब उसका संबंध कर देंगे तो क्या बन जाएगा? वा सदृशाः। बहुवचन में करना, क्या बन गया? वा सदृश। वा सदृशाः कितना बनेगी? भूवादयः का क्या अर्थ हो गया? भूप्रवृत्तयः वा सदृशाः, ऐसा अर्थ जो है इसका बन गया। बात समझ आ गई कि नहीं? अब देखो, जब हम कहते हैं सदृश, हम कहें कि ये दोनों जो है क्या है? सदृश। प्रश्न होगा भैया सदृश कैसे है? एक यूपी का एक बिहार का कैसे समान है? एक जो नीला शर्ट पहना है, नीला पहना है, कैसे समान? लेकिन जब भी समान कहेंगे तो किसी न किसी धर्म से समानता देखी जाती है। अभी हम सब लोग छात्रत्व धर्म के अनुसार सब समान हैं। छात्रत्व इनमें भी है, आप में भी है, इनमें भी है, हम में भी है, सब में छात्रत्व है। तो छात्रत्व धर्म के अनुसार सब समान है। मनुष्यत्व धर्म सब में रहेगा, कोई अलग अलग प्रांत के हो लेकिन सब में मनुष्यत्व है कि नहीं?
दुनिया के जितने भी जीव हैं सब में प्राणित्व धर्म है कि नहीं? तो प्राणित्व धर्म से सब समान है। तो जब भी हम कभी कहते हैं कि समान, तो पूरा प्रश्न होगा किस रूप से समान? किसी न किसी धर्म से ही समानता होगी। संपूर्ण रूप से तो कोई समान हो ही नहीं सकता। बात सुना गई? अरे भाई कोई नीला पीला कैसे पहन रहा है, किसी की हेयर कटिंग ऐसे है, किसी की कैसे है, कोई टोपा लगा रहा है, कोई बिना टोपा वाला, पूरा समान हो सकता है? हो सकता है? पूर्ण रूप से समान तो नहीं है हो सकता, लेकिन किसी न किसी धर्म से समानता है। तो जब भी साम्यता देखते हैं, जब भी सादृश्य देखते हैं, तो किस रूप में सादृश्य लिया जाता है? किसी धर्म से। तो एक नियम याद रखिएगा, यत्र कुत्रापि सादृश्यं गृह्यते तत्र केनचित् धर्मेणैव सादृश्यं गृह्यते। किसी न किसी धर्म से ही सादृश्य गृहीत किया जाता है। बात सुना गई? क्या समझे? केनचित् धर्मेणैव सादृश्यं गृह्यते, किसी धर्म से ही सादृश्य जो है ग्रहण किया जाता है। कोई न कोई धर्म से ही सादृश्य लिया जाता है। यहाँ पर भी वाक्य सदृश होना चाहिए। आप सादृश्य किसी न किसी धर्म से लेंगे कि नहीं? तो किस धर्म से सादृश्य लिया जाए? तो ग्रंथकार का तात्पर्य है वह धर्म है क्रियावाचकत्व। कौन सा धर्म है? क्रियावाचकत्व रूपी धर्म से सादृश्य लेना। ये जो वा शब्द है, वा दिख रहा है, वा शब्द क्रिया का वाची है, एक धातु है। वा गति गंधनयोः, क्या धातु है? वा धातु है जिसका अर्थ है गति और गंधन। तो क्या धातु है? वा गति गंधनयोः। गति होता जान, वहाती प्रयोग होता है ना, वायु वहाती, जलम प्रवहति। तो ये यही वात अथवा वह धातु वहां अलग है। तो ये वाती, इसका छंद हमने वाती बोल दिया, वाती वाती प्रयोग होता है ना, वाती मतलब तो वा धातु है, उसका अर्थ क्या है? गतिगंधन। तो एक क्रिया को बता रहा है कि तो सादृश्य किस धर्म से लेना है? तो यहाँ क्रियावाचकत्वेन रूपेण सादृश्य लेना है। किस रूप में सादृश्य लेना है? क्रियावाचकत्वेन, कि वो वादिगण में पठित हो। वादिगण मतलब वादी अदादी ये सब ले लेना है। वादी इत्यादि गणों में पठित हो, और जैसे वाक क्रिया का वाची है, वाक क्रिया का वाची है कि नहीं? इस क्रिया का गतिक क्रिया का और गंधर्व क्रिया का वाची है। उसी प्रकार जो शब्द क्रिया का वाची हो, उस शब्द की ही सूत्र से कौन संज्ञा होती है? धातु संज्ञा होती है। बात सुना गई? सादृश्य के रूपेण लिए सादृश्यं च क्रिया वाचकत्वेन, सादृश्यं च क्रियावाचकत्वेन। सादृश्य जो है क्रियावाचकत्वेन ले लिए, वृत्ति में लिखा ना, क्रियावाचिनः, वाचक और वाची दोनों पर्याय है। तो इसके भी अब क्रियावाचक, ये जो है क्रियावाचक इस अर्थ का लाभ कैसे हो गया? सादृश्य के कारण क्रियावाचक अथवा क्रियावाची इस अर्थ का लाभ हो जाए। शब्द अलग रहे, अर्थ एक ही। क्रियावाचक कहो चाहे क्रियावाची कहो, दोनों का अर्थ एक ही। प्रत्यय अलग अलग होने से शब्द का स्वरूप अलग अलग बन गया। बहुवचन में बनाएंगे तो क्या बनेगा? क्रियावाचकाः अथवा क्रियावाचिनः। तो वादयः, वा सदृशाः मतलब क्रियावाचिनः। जैसे वा क्रिया का वाची है, वैसे ही क्रिया के वाची जो भू, एध, स्पर्ध इत्यादि सब शब्द होंगे। ये सारे शब्द कौन संज्ञक होते हैं? धातु संज्ञक। बात सुना गई? देखो सूत्र में क्रियावाचक नहीं लिखा है, कैसे आया है? तो आप जब तक इसको नहीं समझेंगे तब तक वो आपको समझ में नहीं आएगा। क्रियावाचकत्व का लाभ कैसे हुआ है? सादृश्य के द्वारा जो है क्रियावाचकत्व का लाभ हुआ है। ये प्राचीन लोगों का मत है। क्रियावाचकत्वेन दो विभाग, प्राचीन वैयाकरण, नव्य वैयाकरण। प्राचीन वैयाकरण लोग कहते हैं कि जो क्रियावाचकत्व का लाभ कैसे होता है? सादृश्य के द्वारा होता है।
प्रकार का इसमें प्रकार, इसका मतलब सदृश, सादृश किसी धर्म से ही लेना है तो किस धर्म से लेंगे? क्रियावाचक धर्म से ले लिए तो अर्थ हो जाता है भू प्रवृत्तयः वा सदृशाः क्रियावाचक। वा सदृश मतलब क्रियावाचक, जैसे वा क्रिया का वाचक है वैसे वे सभी क्रिया के वाचक भू प्रवृत्तयः वा सदृशाः क्रियावाचकाः शब्दाः धातुसंज्ञकाः भवन्ति। क्या अर्थ बन गया? भू प्रवृत्तयः वा सदृशाः क्रियावाचकाः शब्दाः धातुसंज्ञकाः भवन्ति। बात सुना गया? ये भू प्रवृत्तयः का और साफ सुथरा समझना है तो उसका अर्थ है वादिगण पठिता। सामान्य अर्थ क्या है? मतलब वादिगण का मतलब केवल वादी ही मत ले लेना, वो जो है अनादि इत्यादि सारे गण को लेना है। भू प्रवृत्तयः का क्या कर सकते हैं? वादी ठीक है, क्या अर्थ हो गया? भू प्रवृत्तयः का अर्थ है वादिगण पठिता। तो पूरा अर्थ क्या बनेगा? वादिगण पठिताः वा सदृशाः क्रियावाचकाः शब्दाः धातुसंज्ञकाः भवन्ति। ऐसा अर्थ होगा। बात सुना गई? बस करें।